गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक जिले में हुआ जुलाई का भुगतान, बाकी 37 जिलों में कब? जी हाँ सर साथियों, और दूसरी ओर नए सरकार की हो रही है गठन। क्या कुछ हुआ अब तक का निचोड़? क्या हुआ डिसीजन? कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा शिक्षा मंत्री? क्या कुछ फायदा होने वाला है शिक्षकों को? जी हाँ फ्रेंड्स, विभिन्न पहलों पर इस अंक में चर्चा करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ साथियों, शिक्षक तथा शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स देता है और सैलरी से जुड़े हुए सभी पहलुओं को कवर करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधे चलेंगे कि एक जिला में जुलाई का भुगतान हो गया है और बाकी जिलों में जुलाई का भुगतान कब होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्यों एक जिला में भुगतान हुआ, क्या कुछ है? जी हाँ साथियों, पटना जिला को मलाई, अन्य जिलों को कुछ नहीं। क्यों? पटना जिला के ही शिक्षक सिर्फ ड्यूटी करते हैं, अन्य शिक्षक ड्यूटी नहीं करते हैं। ये क्षेत्रवाद की जहर कौन फैलाने की कोशिश कर रहा है? दोहरी नीति का दोषी कौन है? संघ है, शिक्षक है या सरकार है? क्यों हुआ पटना में भुगतान, अन्य जिलों में अब तक आवंटन क्यों नहीं? जी हाँ साथियों, विभिन्न तरह के सवाल और 3.5 लाख नियोजित शिक्षक के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि पटना में जुलाई का भुगतान हो गया और हमारे लिए, हमारे जिलों को अब तक आवंटन नहीं, और सरकार यहां दिखा रही है कि CFF मेंटेनेंस पर गया हुआ है। जी हां साथियों, आज से 2 दिन पूर्व 7 जुलाई को ही पटना में भुगतान हो चुका है। तो अब हमारे जो प्रदेश स्तर पर जो संघ को लीड करते हैं और जो हमारे विद्वान शिक्षक साथी, उन्हें चाहिए कि इस तरह की दोहरी नीति को बिल्कुल खत्म किया जाए। ये क्षेत्रवाद का जहर फैलता जा रहा है। यदि पहले भी ऐसा हुआ है, यदि लगातार ऐसा होता रहा कि पटना में पहले भुगतान होगा और अन्य जिलों में बाद में, तो शिक्षक अपने आप को, जो 37 जिले के शिक्षक हैं, अपने आप को कमजोर या इन्फेरियर महसूस करने लगेंगे और पटना जिला के शिक्षक अपने आप को सुपीरियर महसूस करेंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सारे शिक्षक हैं और सारे एक समान हैं। भले ही पटना जिला के शिक्षक को 16% HRA मिलता हो, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर भुगतान की बात है। चूंकि गरीब अमीर सभी को भूख लगती है, सारे शिक्षक हैं और सारे शिक्षक अल्प वेतनभोगी है, तो संघ को यह चाहिए कि इस तरह की जो परंपरा को बिल्कुल बंद किया जाए। बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षक की तरफ से द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आप आह्वान करती है सरकार के, इस तरह से दोहरी मापदंड वाली दोगली रवैया को बिल्कुल बंद किया जाए और सारे शिक्षकों के लिए समानता से सोचते हुए सबके लिए आवंटन दिया जाए और भुगतान किया जाए। अन्यथा की स्थिति में बहुत बड़ा आंदोलन शिक्षक संघ करने को तैयार रहेगी और उसका दोषी सरकार होगा। यदि संघ इस तरह की रणनीति अपनाती है और पटना जिला का बड़प्पन यदि बढ़ाना चाहती है, तो बिल्कुल उसके लिए भी ये खतरनाक साबित होगा। जी हाँ साथियों, चलेंगे अगले स्लाइड पर, देखेंगे क्या कुछ घटनाक्रम हो रहा है बिहार में और किस तरह से सियासी हलचल तेज हो गई है, इसको भी जानेंगे। जी हाँ साथियों, गठबंधन टूट गया है, क्या कुछ डिसीजन हुआ है, इसको भी देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, पटना में गठबंधन टूट चुका है और नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं और तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हो गई है। अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा शिक्षकों के लिए कि जो RJD का जो एजेंडा था, जिस पर कि उन्होंने कहा था कि संविदा प्रथा को समाप्त किया जाएगा। जी हाँ साथियों, हो सकता है 15 अगस्त शिक्षकों के लिए और संविदा कर्मियों के लिए एक नया सूरज निकले, एक नया सुबह हो और उसके लिए जिंदगी में एक नया सवेरा और अंधेरा दूर हो जाए। जी हाँ साथियों, समान काम समान वेतन की नीति पर अमल किया जाएगा, सभी विभागों के निजीकरण को समाप्त किया जाएगा, साथ ही साथ अस्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। अभी कई तरह के कयास लगा जा रहे हैं। कुछ दिनों के लिए CM नीतीश कुमार होंगे तो कुछ दिनों के लिए तेजस्वी, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि गठबंधन टूट गई है और 2005 के बाद पेंशन योजना, जी हाँ साथियों, बगल में हमारा झारखंड पड़ोसी राज्य है, जहां की 15 अगस्त को पेंशन की घोषणा होगी। हो सकता है बिहार में भी घोषणा हो जाए। इस सियासी हलचल से बिल्कुल और हर हाल में नियोजित शिक्षक को लाभ होने जा रहा है। नुकसान किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, नुकसान तभी हो सकता है जबकि पलटू चाचा कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो बिल्कुल 100% शिक्षकों का नुकसान फायदा होगा। अभी शिक्षकों को ये रणनीति बनानी चाहिए और दबाव बनाना चाहिए, विभिन्न तरह से, विभिन्न मीडिया स्रोतों से और तरह तरह से अपने मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि कमान RJD के तेजस्वी के हाथ में आए। अन्यथा की स्थिति में यदि शिक्षा मंत्रालय भी यदि RJD को मिले तो शिक्षकों का कल्याण हो सकता है, क्योंकि
शिक्षा मंत्री, क्योंकि आरजेडी ने अपने एजेंडे में शिक्षकों को नियमित करने और पेंशन की जो मांग थी उसको जो अपने एजेंडे में रखा था और उनको वो एजेंडा याद दिलाया जाएगा। तो चूंकि अभी तेजस्वी काफ़ी नए और युवा हैं, उनके सामने बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है, तो वो बड़ा डिसीजन ले सकते हैं बिल्कुल। तो आज के सियासी हलचल में जहां सरकार जेडीयू ने गठबंधन को तोड़ लिया है और नया समीकरण बन रहा है, और देखते हैं कि तेजस्वी 2020 के मुद्दे को पूरा करेंगे, बिल्कुल ये पूरा करेंगे, जिसमें कि पेंशन की मांग और नियमितकरण यानी समान काम समान वेतन की मांग को भी रखा गया था, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा गया है कि ये राज्य के लिए पेंशन और समान काम समान नीति बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि केंद्र स्तर पर सारे राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा देना काफी कठिन है। जी हां साथियों, बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है और सभी औपचारिक ऐलान भी हो चुका है इसका, और जेडीयू के जो है बैठक हो रही है आरजेडी के नेताओं के साथ, और देखना है कि 10 महीने के जो है ये फार्मूले पर जा रहे हैं कि 10 महीने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे या आधा आधा 50-50 पर जा रहे हैं, किस तरह का क्या कुछ हो रहा है, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छी खबर की गठबंधन टूट चुका है और पलटू चाचा ने फिर एक बार पलटी मारी है और अपने बीजेपी को छोड़ करके एनडीए गठबंधन को छोड़ करके आया है। यहाँ पर जो है जेडीयू के पास मात्र 45 सीटें हैं और आरजेडी के पास देख रहे हैं आप 79, कांग्रेस और 159 सीट हो जाता है लेफ्ट के साथ। तो इस तरह से जो है कि नया गठबंधन में एक मजबूत सरकार बनता है और इस सरकार में आरजेडी एक अहम भूमिका में रहेगी, क्योंकि उनके पास 79 सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी है वो। तो किस्मत का तेज कहिए नीतीश कुमार को कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, जो सबसे तीसरे नंबर पर सीट ला करके भी वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए थे जेडीयू से नीतीश कुमार। जी हाँ साथियों, गठबंधन टूट चुका है और अब देखते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए ये कल की सुबह कितनी खुशगवार होती है। एक नया मुख्यमंत्री मिलता है कि फिर वही पुराने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा। जी हां साथियों, इसी उम्मीद के साथ कि नया मुख्यमंत्री मिले और शिक्षकों के लिए हित हो, खास करके पुरानी पेंशन की नीति बहाल हो और शिक्षकों को समान काम समान वेतन, अन्यथा नहीं तो रनिंग स्केल 5200 का और कुछ जो है नियमित जिला संवर्ग वाले जो है सुविधा मिले। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और विभिन्न जगहों पर शेयर कर दे, ताकि शिक्षकों को उनका वाजिब हक मिल सके। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की ओर से राजकिशोर भारती आपसे विदा लेता है साथियों। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।